चाय बन रही है और थक तो गए हैं, लेकिन चाय बना करके पी लेंगे और इसके बाद सोएंगे ना। तो फाइनली सब कुछ बन गया है और अब प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। तो सभी लोगों के चले जाने के बाद अगले दिन, मतलब उस दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन अगले दिन हमारे यहाँ पूर्णिमा की पूजा थी, क्योंकि जो नवमी में पूजा होती है वो हमारे यहाँ नहीं होती है, पूर्णिमा में करते हैं हम लोग। तो उसी की तैयारियों में मैं सुबह से ही लग गई थी, अर्ली मॉर्निंग से। यहाँ पे मैं देखिए बच्चों ने खिलौने फैला के रखे हुए थे, वो सब समेट रही थी, और सारे बेडशीट, सोफ़ा कवर, टेबल कवर, मतलब घर के जितने भी कवर हैं सारे चेंज करूँगी, सारे कमरों के। तो सबसे पहले मैंने हॉल से शुरू किया था, उसके बाद डाइनिंग एरिया और बेडरूम, फिर उसके बाद लास्ट में किचन करूँगी। तो ये सारे कवर्स आज के आज ही धुल दूँगी ताकि सारा साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि इस पूजा में साफ़ सफाई का ही महत्व होता है। दिन भर सारा ये सब काम होगा खाना पीना के साथ, और रात को पूजा होती है, मतलब रात में 12 बजे के बाद ही ये पूजा चढ़ाई जाती है माता जी को। तो इसलिए मैं पूरे दिन आज साफ़ सफाई ही करने वाली हूँ, और मॉर्निंग से ही मैंने इसकी शुरुआत कर दी थी। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पूजा की तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये टेबल है, इसके नीचे बच्चे लोग सामान रख देते हैं, तो समय समय पे इसको मैं कोशिश करती हूँ कि खाली करती रहूँ, और आज भी सफाई कर रही हूँ। इन लोग के सारे खिलौने रख दूँगी, और जो भी ये कवर है ना, इसको भी साफ़ करना है। तो इसके ऊपर एक ये प्लास्टिक मैंने लगा रखा है, ताकि वाइट है तो बच्चे लोग इस पर कभी खाना वाना खाते हैं तो गिरा देते हैं, इस वजह से साफ़ रहता है, इसकी वजह से। और इसको रख दूँगी, और इस वाले टेबल क्लॉथ को चेंज करके दूसरा टेबल क्लॉथ यहाँ डाल दूँगी, और इसको अच्छे से धुल दूँगी। यहाँ पे इन लोग खिलौने फैलाए रहते हैं, तो इन खिलौनों को भी हटा दूँगी, और इस टेबल के नीचे थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूँगी। तो पूरे दिन आज यही होने वाला है, साफ़ सफाई। तो यहाँ पे देखिए रिमोट छोड़ के रखे हैं लोग नीचे ही, जो लोग बिन बेड पे बैठ करके टीवी देखते हैं, बच्चे या हस्बैंड हो, तो ये लोग वहीं पे रिमोट भी छोड़ देते हैं। तो ये सब भी मैं हटा करके रख दूँगी अपने अपने जगह पे। फ़िलहाल मैं ये सारा हटा करके रख रही हूँ। प्लास्टिक मैंने इस बार हटा दिया है, क्योंकि जब वाइट वाला मैं कवर लगाती हूँ टेबल पर तभी इसको लगाती हूँ। और बाकी सारे ही बेडशीट देखिए, ये डाइनिंग एरिया का है बेडशीट और कुशन कवर। तो कुशन जब भी निकालती हूँ तो धुलने से पहले इनकी जिप अच्छे से बंद करती हूँ, तो धुलने में आसान होता है, और जो जिप है वो ख़राब भी नहीं होता है जल्दी। तो इसलिए देखिए जिप को साथ में लगा देती हूँ। और मैंने लॉन्ड्री लगा दी है, अब कपड़े धुलते रहेंगे और मेरा बाकी काम सफाई का होता रहेगा। इसके बाद आ गई हूँ डाइनिंग एरिया में। तो यहाँ पे देखिए डाइनिंग टेबल पे ये मेरा जो मैट है डाइनिंग वाला, ये भी काफ़ी गंदा हुआ है, तो इसको भी ले जा करके ब्रश मार दूँगी, क्योंकि ये वॉशेबल है, और ये सब चीज़ें मैं वॉशेबल देख करके लेती हूँ ताकि धुलना आसान हो। और इसके बाद कुलीन लगा करके डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। घर काफ़ी बड़ा है मेरा, तो बाहर की सफाई मुझसे नहीं अकेले हो पाएगी, तो इन भैया को बुलाया है ताकि ये बाहर का पूरा साफ़ कर दें, चारों तरफ, घर के चारों तरफ का जो एरिया है। और बाद में हस्बैंड जो है इसकी पूरी धुलाई करेंगे पाइप लगा करके, तो झाड़ू वाड़ू ये लगा देंगे, और इसके बाद सीढ़ियाँ साफ़ कर देंगे। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई थी उधर की सारी सफाई करने के बाद। और किचन में ये देखिए रूफ़ एरिया है, इसमें मेरा जो स्टोर एरिया है। एक्चुअली क्या होता है कि इसको कवर कराया है हमने, इसमें बहुत सारा किचन का सामान आ जाता है, तो ये सारा साफ़ कर लेंगे, और झाले साफ़ कर लेंगे, देखिए लगे हुए हैं जो। तो इस तरह से किचन की तो बहुत अच्छे से सफाई होगी। और अभी तो मैंने सिर्फ यही सब साफ़ किया है, और यहाँ पे सारा बेडशीट वगैरह साफ़ सुथरा लगा दिया है मैंने चेंज करके। ये देखिए ये मेरा बेडरूम है, बेडरूम भी साफ़ हो गया है, सब कुछ साफ़ हो गया है। टेबल कवर्स कुछ अभी साफ़ हो गए हैं, तो सूखने के बाद उनको लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने सुबह जो है पोछा के लिए आंटी को मना कर दिया था, सुबह सिर्फ वो झाड़ू लगा के गई थी, तो 3 बजे के बाद मैंने उनको बुलाया कि आप 3 बजे के बाद आकर के पूरे घर में पोछा करिएगा, क्योंकि तब तक सबका खाना पीना हो चुका रहेगा। और बाकी जो भी खाना पीना होगा वो मैं हॉल में ही करवाऊँगी, ताकि रात को मैं उसकी सफाई कर दूँगी, क्योंकि कुछ भी जूठा नहीं होना चाहिए इस पूजा में।
और इसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैंने ये सारा कुछ साफ़ किया और अभी भी ये आधा सफाई ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म, चूल्हा और झाड़ू पोछा ये सब किचन में खाना बनाने के बाद करूँगी। शाम का खाना बना लूँगी। तो अभी तो इन लोगों को नाश्ता चाहिए, तो ये सफाई करने के बाद सबको चाय नाश्ता दूँगी और उसके बाद ही जो है खाना बनाऊँगी। तो ये सब मैंने जो DIY किया था घर के वेस्ट से, किचन के ही वेस्ट से, वो सारी चीज़ें हैं। अगर जिन्होंने मेरा किचन वाला वीडियो नहीं देखा है, किचन टूर वाला, तो वो लोग देख लेंगे। उसमें मैंने ये सब अपने हाथों से बनाया है जितना भी है। तो आधा किचन साफ़ कर लिया है मैंने और अब चाय बना करके इन लोगों को दे करके फिर जो है पूरा किचन धोना पोछना है मुझे। तो शाम का खाना भी बनाना है, शाम का खाना बना लूँगी और उसके बाद फिर पूरा किचन धो पोछ के तब नहाऊँगी। और नहीं, खाना होगा, सबका खाना पीना होगा, उसके बाद हम लोग नहाएंगे और फिर पूजा होगा। तो इस पूजा में बहुत साफ़ सफाई होती है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती हूँ, फिर भी कोशिश पूरा करती हूँ कि जितना हो सके उतना साफ़ सुथरा कर लूँ। तो इस टाइम पनीर आया है और इसी की ग्रेवी वाली सिंपल सी सब्ज़ी बना लूँगी और रोटी सेक करके हॉल में रख दूँगी। फिर सब लोग खा पी लेंगे तो हॉल साफ़ करूँगी। तो चलिए खाना बना करके फिर किचन साफ़ करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो आज सुबह खाना बनाने के बाद, चाय वाय बनाने के बाद मैंने चूल्हा भी साफ़ नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं इस पर चाय गिरा हुआ था और अभी ये गंदा है। लेकिन जस्ट इन लोगों को नाश्ता कराने के बाद और खाना रात का बना करके रख दूँगी, उसके बाद ही अब ये सब साफ़ सफाई करूँगी एक ही बार। तो अब सबको छोटी वाली भूख लगी है, मतलब शाम का नाश्ता चाहिए। और मैंने आज कुछ नहीं, चना भिगोया है, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं आज मत बनाओ चना। तो मैं चावल बना के रखी हूँ, ये लोग खाए नहीं है दोपहर में। वही चावल सिंपल सा फ्राई करूँगी, प्याज व्याज तो डालना नहीं है, सिर्फ मिर्ची से। तो इसकी भी रेसिपी देख लीजिए फटाफट, बहुत सिंपल सा बनाऊँगी पनीर डाल करके बच्चों के लिए। तो मैंने सबसे पहले इसमें जीरा डाला, उसके बाद मिर्चा डाला है, जितना मिर्चा खा सकते हैं डाल लीजिए। और उसके बाद उसमें जीरा और थोड़ा उसमें हल्दी और मसाला डाला है और इसके बाद इसको मिक्स कर लूँगी और नमक डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये वाला चावल एकदम सिंपल, बस इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल करके और हस्बैंड को दे दूँगी। उनको कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिंपल सा चावल दे दीजिए तो खा लेते हैं वो। हल्का सा हल्दी मसाला पड़ा हो, ना तो वो पनीर चिली मसाला डाल के खाएंगे और ना ही पनीर खाएंगे, उनको पनीर नहीं पसंद आ जाए। तो ये देखिए उनके लिए निकाल दिया है मैंने पहले। और अब इसके बाद बच्चों के लिए पनीर बनाऊंगी। और बहुत दिक्कत होती है क्योंकि जितने लोग हैं हमारे यहाँ सबकी अलग अलग पसंद है खाने की। तो अब बच्चों को इसी फ्राई चावल में मैंने डाल दिया है पनीर छोटा छोटा काट करके, और ये पनीर चिली मसाला मैं डाल दूँगी। चिली पनीर मसाला का जो टेस्ट है ना, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए कुछ चीज़ों में मैं डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से मन से खा लें। बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा डाला है। और बस यही सिंपल सा धनिया डाल करके मैंने बच्चों को दे दिया और वो बहुत मन से खा लेंगे। और इसके बाद अब रात तक वो लोग कुछ मांगेंगे नहीं, सीधे अब खाना खाएंगे। तो ये एक काम भी ख़त्म हो गया और इसके बाद फिर खाना बनेगा। खाना बनने के बाद और फिर मैं अब शाम को ही आपसे मिलूँगी। तो नाश्ता बनाने के बाद खाना और अभी पैर कलर कर रही हूँ। इसके बीच में मैंने ढेर सारा काम निपटाया, पूरे किचन की धुलाई की अच्छे से, ऊपर नीचे सब कुछ साफ़ किया। और उसके बाद नहा धो करके, और देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूजा करते समय पैर ज़रूर रंगना होता है। तो हर साल चाची जी रहती हैं तो कहती हैं कि जाओ पहले पैर रंग लो। इस बार मुझे बहुत याद आई उनकी, और फिर मैंने कहा कि नहीं कलर कर लूँ, इसके बाद किचन में जाऊँगी। मम्मी तब तक एपन वगैरह की तैयारी कर रही थी और मैं यहाँ पे अपना पैर कलर कर रही थी। जब चाची जी रहती हैं तो हम सबका पैर कलर करके ही कहती थी कि पूजा शुरू किया जाएगा। इस बार उनको बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ। इस बार चारों घर हम लोग वर्चुअली जुड़े रहे, वीडियो कॉलिंग से हमारी पूजा हुई चारों लोगों, चारों परिवार की। बहुत अच्छा लगा। सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और किचन में जा रहे हैं। अब देखिए पूजा के तैयार मम्मी एपन बना रही हैं। तो ये एपन मम्मी पीस रही हैं और ये है सोनखर, इसमें हल्दी मिलाना है, ये पीस करके रखे हैं। और अब कलश रखने की तैयारी होगी। तो इसमें मैं घी लगा रही हूँ, क्योंकि घी लगाने से पहले जो है इसको धुलेंगे नहीं, घी लगा के धुलते हैं, ऐसा कुछ है मम्मी बोली हैं। तो मैं घी लगा करके और इसको ले चलूँगी। और ये देखिए अब कैमरा सीधा हो गया, उल्टा था। तो यहाँ पे मैंने ओम लिख दिया है और इसके बाद घड़े को धुलूँगी और इसमें पानी भरूँगी।
तो अब कलश स्थापना की तैयारी हो रही है। ये माता जी लोग हैं और ये जब बच्चे होते हैं और जब बच्चों की शादी होती है तो हम लोगों के यहाँ बनता है। तो ये घड़े में हम लोग ऐसे पहना देंगे और इन्हीं की पूजा होगी। इसी को कलश स्थापना कहते हैं। कलश के ऊपर चावल रख दिया है आम के पल्लों के साथ। कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों के यहाँ ये पूजा होती है और कितने लोगों के यहाँ नहीं होती है, कितने लोग नहीं जानते हैं इस पूजा के बारे में। साल में एक बार ये पूजा होती है। और ये देखिए चावल को भिगो करके ये आइपन बनता है, इसको पीस करके और इस तरह से छापा दिया जाता है घर में। तो मम्मी ये सब कर रही हैं। हर साल ये सब चाची जी करती हैं, लेकिन इस बार मम्मी कर रही हैं और कलश स्थापना भी करेंगी। तो ये सोनखर में हल्दी मिला करके फिर टीका दे रही हैं और उसके बाद फिर मैं सिंदूर लगा दूंगी। 7 या 9 जगह ये करते हैं। देखिए कलश पे भी ऐसे कर देंगे और साथ में माता जी का गीत भी गाते रहते हैं। तो 5 या 7 गीत जितना भी गा सकते हैं। कुछ देर गाना बजाना भी होता है। ये सब करने के बाद चाची जी और हम लोग सब लोग रहते थे तो सब लोग मिल के गाते थे, बट मुझे तो गाना आता नहीं, साथ दे देती हूँ। तो मम्मी और दीदी गा रही थी और मैं उन लोगों का साथ दे रही थी। तो माता जी को वस्त्र भी पहना दिया गया है और अब उनका आंचल भरा जाएगा, जिसको हम लोग खोइछा भरना कहते हैं। ये चना और गुड़ नया रहता है, उसी से भरा जाता है। इसके बाद दिया बाती होगा और सिंदूर से टीका जाएगा। तो कलश स्थापना हो गई है। अब गाना बजाना थोड़ा सा होगा और इसके बाद फिर हम लोग खाना पीना बनाएंगे जो प्रसाद चढ़ाने वाला है। अब किचन के गेट पे भी ये थापा दिया जाता है और घर के बाहर जो गेट है उस पे भी दिया जाएगा। सारे जगह ये माँ की निशानी होती है या प्रसाद होता है, जहाँ ये सब थापा दे करके और उसके बाद सिंदूर से टीका जाता है। तो वही सब कर रहे हैं हम लोग। तो फाइनली सब कुछ बन गया है और अब प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं माता रानी को। लगभग 1:30 बज रहा है और हम लोगों के यहाँ 1 बजे के बाद कभी भी चढ़ा सकते हैं। हर जगह अलग अलग नियम है पूजा का। तो हमारे यहाँ माता रानी को 12 बजे के बाद जब भी बना लेते हैं तो हम लोग प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने और ये देखिए ये मैंने तैयार कर लिया है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग खाने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ तो दाल भरी पूड़ी बनती है और ये बखीर बोलते हैं, खीर का ही रूप है, गुड़ से बनता है। तो ये बनता है और यही माता रानी को चढ़ता है हमारे यहाँ। तो वही अब हो गया है और अब मैं चढ़ा दूँगी और इसके बाद सुबह सब्जी बनेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं माता जी को भोग लगाऊँगी। भोग लगा करके और 2 मिनट छोड़ दिया जाता है, बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद फिर जो है हमारा पूजा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा पूजा होता है साल में और लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ मैंने कर लिया है और अच्छे से पूजा हो गई। तो भोग लग जाने के बाद 2 मिनट के लिए बाहर निकल जाएंगे हम लोग और सारे गेट और दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और देखिए अब हम लोग बाहर आके एक साइड सब लोग हट जाएंगे ताकि माता रानी प्रसाद ग्रहण कर लें। सारे लोग हम देखिए बाहर आ गए थे किचन से बाहर। चाय बन रही है
और थक तो गए हैं, लेकिन चाय बना करके पी लेंगे और इसके बाद सोएंगे ना दीदी। इसके बाद हम लोग सो जाएंगे। मम्मी भी वेट कर रही हैं बस चाय का, और 2 बजने वाले हैं, 2:30 बज जाएगा हम लोगों को। ये थोड़ा सा हम लोग पूड़ी निकाल रहे हैं बच्चों के लिए, ये वाली पूड़ी अभी बना रहे हैं, ये पूजा के बाद बनता है। अब क्या उठना है? हाँ, सुबह उठेंगे सब्जी बनाएंगे, और अब सुबह उठ करके सब्जी बनाएंगे। हाँ, पूजा हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।